गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, यूजीसी से एक बड़ी अपडेट है। यूजीसी ने एक बड़ा नोटिस जारी करते हुए अपने उस फैसले को वापस ले लिया है जिसमें उसने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएचडी को कंपलसरी कर दिया था, यानी कि नेट के साथ साथ पीएचडी को भी कंपलसरी कर दिया था। जी हाँ, यूजीसी ने अब अपना उस आदेश को रद्द करते हुए कह दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब पीएचडी ज़रूरी नहीं, नेट पास होना ही काफ़ी है। जी हाँ, कॉलेजों या यूनिवर्सिटियों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब पीएचडी ज़रूरी नहीं है। आपको बताते चलें कि 2020 के आसपास यूजीसी ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने 2021 के बाद से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नेट के साथ पीएचडी को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब उस नोटिस को यूजीसी ने ख़त्म करके वही प्रक्रिया बहाल कर दी है जो पहले से थी कि अब नेट पास ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पीएचडी कंपलसरी नहीं है, अगर कोई नेट नहीं है और पीएचडी है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि नए नियमों के तहत किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं होगी। इसके लिए अब सिर्फ यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पर्याप्त माना जाएगा। इससे पहले यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य थी, लेकिन अब नए नियमों से छात्रों को राहत मिलेगी। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि एक राष्ट्रीय डेटा पोर्टल विकसित किया जा रहा है जिसमें यूजीसी के सभी दिशा निर्देश और अन्य जानकारी शामिल की जाएंगे। अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा की पारंपरिक पद्धति के साथ साथ राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सीधे छात्रों तक पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पीएचडी की अनिवार्यता ख़त्म कर दी थी, लेकिन विरोध के बाद 1 जुलाई 2021 से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पीएचडी की अनिवार्यता लागू थी। इसके अनुसार इच्छुक उम्मीदवारों को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए संबंधित विषय में मास्टर की डिग्री के अलावा नेट क्वालिफाई और पीएचडी अनिवार्य कर दी गई थी। यूजीसी का निर्णय केवल मौजूदा कोरोना की स्थिति को देखते हुए अस्थायी था। पीएचडी की अनिवार्यता पर रोक केवल 1 जुलाई 2023 तक लागू रखने की बात कही गई थी। इस दौरान निकलने वाली भर्तियों के लिए बगैर पीएचडी धारक उम्मीदवार आवेदन करने को कहा गया था। आइए दोस्तों, अब दूसरी अपडेट की तरफ चलते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप जानते हैं कि आरक्षण का जो नियम होता है उसको फॉलो नहीं किया गया था, और जब इसके ऊपर बात उठाई गई थी तो 2022 के विधानसभा इलेक्शन से पहले योगी सरकार ने इसी की लीपापोती करते हुए 6800 शिक्षक भर्ती अलग से करने का प्रावधान किया था। इसी से नाराज कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे, तो कोर्ट ने अब उस 6800 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची पर सरकार को पुनर्विचार के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि 3 माह में समीक्षा कर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाए। इसके साथ ही न्यायालय ने इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं, इसी खबर को प्रमुखता यहाँ से दी गई है। और दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में, यानी कि सहायता प्राप्त और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में अब बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी शिक्षकों की। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ से शिक्षक संघ की कुछ मांगें थी जिसमें कि रिटायरमेंट की उम्र 62 से 65 वर्ष करना और पीएचडी के 5 इंक्रीमेंट यहाँ पर शामिल किए गए थे। तो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के साथ में ये बात हो रही थी, तो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने इनकी कोई मांगों को तो नहीं माना है, अलबत्ता बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने का एक आदेश इनके ऊपर हम थोप दिया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में सोमवार को हुई विभागीय समीक्षा बैठक में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अलबत्ता राजकीय व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों कर्मचारियों के बायोमेट्रिक हाजिरी का प्रावधान किए जाने तथा लखनऊ में
निदेशक उच्च शिक्षा का कैंप कार्यालय खोलने का फैसला कर दिया गया है। और दोस्तों एक और बड़ी अपडेट है टीजीटी पीजीटी से। टीजीटी पीजीटी भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने घेरा है निदेशालय। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक पद पर चयनित पीजीटी टीजीटी वर्ष 2016-2021 की भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोमवार को राजधानी स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में निदेशालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें बेवजह दौड़ाया जा रहा है। अब जिला विद्यालय निरीक्षक के बजाय निदेशालय स्तर से काउंसलिंग कराकर स्कूलों में तैनाती के शासन स्तर से निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को ज्ञापन सौंपा है। और दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है, अगर आप यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तब आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR 31 मार्च तक करा लेना चाहिए। इसके बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी प्रतियोगी छात्रों को 31 मार्च तक एक अवसरीय पंजीकरण वन टाइम रजिस्ट्रेशन या OTR कराने की सलाह दी है। 1 अप्रैल से सभी भर्तियों के लिए OTR के माध्यम से ही आवेदन लिए जा सकेंगे। ऐसे पंजीकरण न करने वालों को परेशानी हो सकती है। आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण, फोटो और हस्ताक्षर आदि केवल एक बार दर्ज करना होगा। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित होने वाली CUET 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं और जनरल टेस्ट में देने होंगे सिर्फ 50 प्रश्नों के जवाब। और 1 से 3 अप्रैल के मध्य संशोधन किया जा सकता है अगर आपकी त्रुटि हो जाती है तो। और दोस्तों बात करते हैं कुछ करंट अफेयर से, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की। तो आपको बताते चले कि भारतीय फिल्मों यानी कि 2 भारतीय फिल्मों ने ऑस्कर अवार्ड जीता है। लॉस एंजल्स में ऑस्कर समारोह में भारतीय फिल्मों ने रचा इतिहास। पहली बार देश की झोली में 2 ऑस्कर आए हैं। सम्मान पाने वाली फिल्म RRR और वृत्ति चित्र द एलिफेंट विस्पर्स भारत में बनी हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि लॉस एंजल्स में सम्मान के साथ किरवानी और चंद्रबोस। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरवमयी पल है कि हमारी 2 भारतीय फिल्मों ने पहली बार इतिहास में 2 ऑस्कर एक साथ जीते हैं। फिल्म RRR के नाटू नाटू गीत को अवार्ड दिया गया है। और नाटू नाटू का अर्थ होता है नाचना। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्कर जीतने वाले नाटू नाटू का अर्थ क्या है, तो ये है नाचना। और पॉप स्टार लेडी गागा और रिहाना के नामांकन को पीछे छोड़ नाटू नाटू ने सम्मान जीता है। इसके अलावा द एलिफेंट विस्पर्स यहाँ पर जो है 2 हाथियों और उनकी देखभाल करने वालों के बीच का अटूट बंधन पर आधारित है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलने ही वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह के दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।